प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज हम आपसे कई ऐसे विजन, प्रॉफिटिक विजन, ड्रीम्स शेयर करने जा रहे हैं जो प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में प्रभु ने मुझे बताया और जो अब पूरे होने जा रहे हैं। तो पहला जब प्रभु ने मुझे जब मैं प्रे में था नवंबर लास्ट और दिसंबर 2020, तो मैं जब प्रे कर रहा था तो प्रभु ने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए प्रार्थना कर। तो मैं प्रार्थना करने लगा और जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैं प्रभु से कहता कि प्रभु वो तो हार गया, आप क्यों उसके लिए प्रार्थना करा रहे हैं? लेकिन लॉर्ड सेड टू मी मस्ट प्रे, और मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा था। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था कुछ देर बाद प्रभु आत्मा ने मुझसे कहा अपने को तैयार करो एक स्पेशल अनॉइंटिंग के लिए, अनॉइंटिंग प्रार्थना के लिए, जो कि तुम्हें प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए करनी है। तो मैंने प्रार्थना में ही कहा, मैंने कहा प्रभु ये कैसे पॉसिबल है? क्या मैं अभी प्रार्थना में उसके लिए प्रार्थना करूं, अनॉइंटिंग के लिए प्रार्थना, या बाद में यहां से करना, या मुझे व्हाइट हाउस से कोई बुलावा आएगा? मैं तो किसी ऐसे व्यक्ति को ना जानता हूं और ना कोई मुझे जानता है। उसके बाद मैं प्रार्थना कर रहा था, कुछ दिन तक मैं प्रार्थना करता रहा और अपने एक रूटीन में बिजी हो गया बाद में, और मैं सारी चीजों को भूल गया। मैंने कोई लिखा नहीं, कोई कुछ नहीं किया। जो सेकंड ड्रीम विजन मुझे आया जनवरी 17, 18, 20, 21 में, लगभग 1 महीने बाद, तो मैं देखता हूं कि मैं कुछ लोगों के बीच में खड़ा हूं, 10-15 लोग होंगे, और मैं देखता हूं कि दूसरी साइड भी एक व्यक्ति आता है को देखता हूं, और वो सिक्योरिटी से घिरा हुआ है, और वो प्रेसिडेंट ट्रंप थे। और मैं उसके पीछे देखता हूं कि एक मिलिट्री प्लेन, छोटा हेलीकॉप्टर टाइप में एक प्लेन जो था वो पीछे खड़ा होता है। और मैं देखता हूं कि वो सिक्योरिटी उधर जाते होते हैं प्लेन की साइड में, लेकिन रुक के वो पीछे वापस आते हैं हमारी साइड में। और जो हमारे आसपास लोग थे 10-15, तो वो सेल्फी लेने के चक्कर में उनसे मिलते हैं, और वो जैसे ही मेरे नजदीक आते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, और मैं उन्हें देख रहा हूँ, फेस देख रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा ब्लरिंग था, थोड़ा सा मैं साफ नहीं देख रहा था। और जैसे ही आके वो मुझसे हैंडशेक करते हैं, और मैं देखता हूँ कि उनका फेस ग्लो हो जाता है। ग्लोरियस लाइट उस समय उस सराउंडिंग एरिया में मैं देख रहा हूँ। तो मैं उनसे कहता हूँ कि मैंने आपके लिए प्रार्थना की है, प्रभु ने मुझसे कहा मैंने आपके लिए प्रार्थना की है, और आप अमेरिका के प्रेसिडेंट होंगे दोबारा। तो वो मुझसे कहते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप कि नहीं, मैं तो हार गया। तो मैं उनसे कहता हूँ नहीं, तुम हारे नहीं हो, तुम जीते हो। और मैं उनके जब मैंने ये शब्दों को बोला तो उनके फेस को, प्रेसिडेंट ट्रंप के फेस को मैं देख रहा था, एकदम उस जगह पे जो सराउंडिंग ग्लोरियस लाइट थी बहुत, वो उनके फेस पे चमक रही थी। अब मैं उस फेस को, उन्हें को बहुत अच्छे से देख पा रहा था, जो शुरू में लाइट ब्लरिंग था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुझे रिप्लाई किया, उन्होंने मुझसे कहा 2 चीज मुझे बताई। उन्होंने कहा मैं ऐसा करूंगा, 2 चीज, और दोनों मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़ी थी। कि प्रभु ने मुझे कभी कोई विजन दिया था उस संबंध में, लेकिन मैंने कभी किसी को वो शेयर नहीं किया था उस समय तक, ना मैंने कहीं लिखा हुआ था।
तो किसी को भी नहीं मालूम था। तो जब उन्होंने ये चीज कही तो मैं सुन के अवाक रह गया। उन्होंने मुझसे वो दो प्रॉमिस किए, वो जो दो चीजें प्रभु ने मुझे बोला था, और वही दो चीजें उन्होंने मुझसे बोला। जैसे मैं आई वेक अप, देन आई रियलाइज कि हाउ डू यू नो, वो कैसे जानते हैं इन सारी चीजों को। क्योंकि वो प्रभु ने उन्हें आत्मा में बताया हुआ था। तो ये मेरा सेकंड था, और उसकी ठीक कुछ महीने बाद 30 अगस्त 21 को प्रभु ने मुझे, दूसरा भी मैंने लिखा नहीं, मैं समय के साथ भूल गया। जब तीसरी बार प्रभु ने मुझे 30 अगस्त 21 में तीसरा ड्रीम दिया, मैं देखता हूं कि मैं व्हाइट हाउस के अंदर हूं। मेरे सराउंडिंग में 3-4 कह सकते हैं कि सिक्योरिटी पर्सन्स सूटेड वूटेड, और वहां पे एक टेबल होती है बीच में, और टेबल है क्या है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ऊपर से एक लाइट आ रही है, एक ग्लोरियस लाइट, हेवनली लाइट। कमरे की लाइट नहीं थी, लेकिन वो ग्लोरियस लाइट थी। अब वो आ रही है बीच में, मैं देख रहा हूं उसकी रोशनी को। तो मैं सडनली सुनता हूं कि एक आवाज सुनता हूं कि प्रेसिडेंट के कपड़े चेंज करो, कपड़े चेंज करो। तो वहां पे कुछ पैकिंग होती है, तो मैं कहता हूँ कोई भी दे दो। लेकिन मैं उसी समय देख रहा होता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप को, जो कि मुझसे 10-12 फुट दूसरे कमरे सामने खड़े थे, और वो वेटिंग थे, वो मुझे देख रहे थे। तो मैं देखता हूँ कि मैंने कहा वो सूटेड वूटेड है, सूट पहने, टाई पहने, सब कुछ। तो मैंने कहा क्यों, फिर तो ये कपड़े पहने, क्यों इन्हें कपड़े के लिए प्रभु बोल रहा है। तो मैंने कहा कोई भी दे दो। मैंने उन्हें इशारा किया, जो मेरे पास में 3-4 लोग थे, मैंने कहा कोई भी दे दो। तो वो कहते नहीं, ये आपको करनी है, ये आपको करना है। तो मैंने ठीक है। तो मैंने एक पैक उठाया और मैं उनके कमरे की ओर गया, सामने ही वो थे। वो मुझे लगातार देखे जा रहे हैं, और खड़े हुए वेट कर रहे थे। और उसके बाद मेरी नींद खुल गई। तो ये जो विजन था, ये जो विजन है स्पेशल अनाइंटिंग के लिए, जब प्रभु ने मुझे पहली बार कहा था कि तू प्रिपेयर रहे, तैयार रहे, तुझे अनाइंटिंग के लिए प्रार्थना करनी है। इस अनाइंटिंग के लिए, अनाइंटिंग देने का काम प्रभु का है, अभिषेक देने का काम प्रभु का है, लेकिन प्रार्थना वो मुझसे कराना चाहता है। तो कुछ चीजें उसने किसी के लिए ठहरा दी हैं, ऐसी बहुत सी चीजें किसी दूसरे के लिए ठहराई होती हैं। तब प्रभु ने मुझे बताया कि ये जो विजन है, जब मैं प्रार्थना में था, ये उस अनॉइंटिंग के लिए है। और मैंने उन्हें वो कपड़ा पहनाया नहीं, उससे पहले मेरी नींद खुल गई। अगर पहना देता तो मतलब ये था कि मैं प्रार्थना कर चुका हूं, लेकिन नहीं, उसी समय वो भी मतलब कि वो प्रार्थना की जानी है। जब प्रभु ने कहा तो मैंने कहा प्रभु मैं प्रार्थना कर दूं क्या? प्रभु ने कहा नहीं, एक टाइम आएगा जब आपको वहां पे बुलाया जाएगा, तब आपको वो करना है। मैंने कहा ठीक है। तब मैंने इस चीज को लिखा। इससे पहले भी मैंने एक
वीडियो में अपलोड किया था यूट्यूब पे, क्योंकि वहां पे, लेकिन मैंने नाम मेंशन नहीं किया था। मैंने हिंट दिए थे उसमें, मैंने नाम मेंशन नहीं किया था। मेरी ख्याल से अगस्त 21 के आसपास या अगस्त सितंबर में मैंने वो मेंशन, और मैंने कुछ वीडियो को, कुछ ड्रीम्स को शॉर्ट भी कर दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था उस समय। लेकिन प्रभु ने मुझे अभी अगुवाई की कि मैं सारी चीज डिटेल्स में डालूं, तो मैं आपके साथ, क्योंकि ये चीज होने जा रही है। चौथा जो ड्रीम है लगभग साल भर बाद मुझे मेरे पास आया। ऐसा नहीं कि मैं उन सबके बाद प्रार्थना कंटिन्यू नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने कुछ दिन प्रार्थना की, छोड़ दिया। तो जब चौथा ड्रीम आया, ये था चौथा ड्रीम, मतलब इसमें दो, एक विजन था, दो प्रॉफिटिक ड्रीम थे, ड्रीम कम विजन, कि जिसमें मतलब अध सोया होना, मतलब पूरी तरह डीप नींद में नहीं था। तो जो चौथा आया 14 अप्रैल 2022 को, तो इसमें मैं देखता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप आ रहे होते कहीं से बहुत तेजी के साथ में, और एक जगह पे मैं खड़ा होता हूं, तो एक व्यक्ति आता है मेरे पास में और मुझसे बोलता है कि बैप्टिज्म के संबंध में बताता है मुझे। आता है तो स्विमिंग पूल था, मैं देखता हूँ बहुत बड़ी जगह थी, और मैं देखता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप वाटर बैप्टिज्म के लिए तैयार हो रहे होते हैं। वो प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता पूरी तरह से एक्सेप्ट करके, रिपेंट करके, और वो तैयार हो रहे होते हैं। और उन्होंने फिर बाद बैप्टिज्म लिया, और उसके बाद मैं गा रहा हूँ, प्रभु की स्तुति कर रहा हूँ, और कौन सा सॉन्ग मुझे नहीं मालूम, बड़ा कोई वो शब्द, मतलब मैं जब मैं जग गया उसके बाद, तब भी मैं वो शब्द को याद है मुझे, मैं गा रहा हूँ। मैं करीब करीब 1 घंटे तक ऐसा होता रहा। बहुत पावर में था, बहुत 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 आत्मा की सामर्थ्य थी उस समय। मैं लेटा लेटा गा रहा हूँ। मैंने कहा चलो, फिर मेरी नींद लगी, मैंने कहा चलो लिख लेंगे बाद में इस सॉन्ग को। और जब मैं सो गया उसके बाद फिर से मैं सो गया, और मैं उठा तो मुझे वो शब्द याद नहीं रहे। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब समय है इन चीजों का पूरा होने का। अगर नहीं होता तो प्रभु ये नहीं लिखवाता। अब वो मुझसे कह रहा है कि लिख और बता, क्योंकि पहले मैंने नाम के साथ में नहीं लिखा था, और कुछ शॉर्ट भी किया था। और चौथा जो ड्रीम उनके बैप्टिज्म के संबंध में, वो भी मैंने नहीं बताया था। मैं आपको बता रहा हूं कि अमेरिका के अंदर रेस्टोरेशन, और उसके बाद दुनिया के अंदर रेस्टोरेशन, रेवल्यूशन और रिवाइवल आ नहीं रहा है, दस्तक दे चुका है। रात को स्टार्ट होगा, और सुबह आपको खबर मिल जाएगी। सुबह स्टार्ट होगा, रात को पूरी उसमें फैल जाएगा कि वहां पे ऐसा हुआ, वहां पे ऐसा हुआ, और ऐसी अनोखी चीजें होंगी जो आपने कभी शायद सुनी भी ना हो, और सुनी हो तो देखी ना हो। और प्रभु मुझे 10 वर्जिन्स ब्राइड के बारे में याद दिलाता है। तो प्रभु ने मुझे जो बताया इसके बारे में, मैं कभी नेक्स्ट डे में आपको बताऊंगा। तैयारी करो, जिस तरह वो 10 वर्जिन्स, 10 कुंवारियों में से 5 ने की थी, लेकिन 5 तब भी नहीं समझ पाई। ये वो टाइम है। प्रभु ने मुझे क्यों ये बताया और कैसे बताया, किस संदर्भ में बताया, मैं इस बारे में डिटेल्स में
एक लेके आऊँगा आपके लोगों के साथ में, वचन के साथ में, या ऑफ द रिकॉर्ड एक प्रोग्राम आने वाला है, उसमें लेके आऊँगा कि प्रभु ने क्यों और कैसे मुझे बताया और उसका क्या मतलब है। तो तैयारी करो, समय नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि अभी कुछ साल हैं, तो ये उनके लिए है कि वो अपनी मसाल को ठीक नहीं कर पाएंगे उस समय तक। समय आ जाएगा, समय आ जाएगा। और ये विजन, ये प्रॉफिटिक विजन अभी पूरे होने जा रहे हैं। मुझे आत्मा प्रभु कहता है कि टाइम है, टाइम है। और मैं कहता हूँ प्रभु कर कि तेरी महिमा हो, इंसान देखे और अपने पापों से पश्चाताप करे, इंसान देखे और तेरे पीछे चलने के लिए अपनी मसालों को तैयार करे, जिस तरह उन 5 ने किया था। और कोई भी नाश ना हो, लेकिन जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए वो सारे बचाए जाएं, उनके नाम काटे ना जाएं। प्रभु यीशु होने दे मेरे स्वामी, अपनी महिमा के लिए ऐसा होने दे। हाँ प्रभु, सुबह से ही ऐसा होने दे, क्योंकि तू करने वाला है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।